Today we are going to discuss about the Industrial Policy Resolution 1956. तो इस पॉलिसी रेजोल्यूशन को बनाया गया था टू कंट्रोल द इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट. So this Industrial Policy Resolution 1956 was a part of second 5-year plan which started in 1956 to 1961. Whose architect was P.C. Mahalanobis. This resolution classified industry into 3 categories. First one is the category comprises industry that would be exclusively owned by government. Second, the category consists of industry in which the private sector could supplement the efforts of public sector, with the government taking the sole responsibility for starting new units. Third category consists of the remaining industry which were भी इन द प्राइवेट सेक्टर. तो 3 कैटेगरी की इंडस्ट्री थी. फर्स्ट इंडस्ट्री पूरी की पूरी गवर्नमेंट ओन करती थी. सेकेंड में ओन प्राइवेट या गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो डिपेंड होती थी गवर्नमेंट पे. जैसे कोई कंपनी प्राइवेट है बट फुल्ली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, और उसकी प्रोडक्शन और न्यू यूनिट्स पे भी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है. और थर्ड टाइप की पार्टी होती थी, थर्ड टाइप की इंडस्ट्री होती थी जो कि प्राइवेटली ओन्ड थी. Although there was a category of industry left to private sector, the sector was kept under state control through a system of license. वो प्राइवेट भले ही थी लेकिन उनको भी गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता था थ्रू लाइसेंस. लाइक अगर वो कंपनी किसी मेगा सिटीज़ में अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है तो उसको लाइसेंस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम थी. लेकिन उसी टाइम पे अगर वो कंपनी कहीं रूरल एरियाज़ में शिफ्ट होना चाहती है तो उसको लाइसेंस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और साथ ही में उसको इंसेंटिव्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में छूट और टैक्स में छूट दी जाती थी, सो दैट रीजनल इक्वालिटी बनी रहे. तो इस इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन का फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन कंपनीज़ को थोड़ा टाइम मिल गया टू कम्पीट विद द मल्टीनेशनल कंपनी जो कि इंडिया से काफ़ी एडवांस थी. और डिसएडवांटेज ये हुआ कि इंडिया ने प्रोडक्ट से इंडियन कंपनीज़ को पता था कि कोई दूसरी कंपनी तो है नहीं, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ ही नहीं किया, अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज़ ही नहीं किया टू कम्पीट विथ फॉरेन प्रोडक्ट्स. तो ये इसका डिमेरिट है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.